ब्रेक के बाद बहुत स्वागत करती हूं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। सऊदी अरब से वापस लौट चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर ही बैठक की। एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद रहे। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी ने यह बैठक की है और आज जो है सीसीएस की बैठक होनी है, उस बैठक में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बैठक की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही दिल्ली पहुंचे, उन्होंने एयरपोर्ट पर ही बैठक की। एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। यह दिखाता है कि इस हमले के बाद भारत बड़ी कार्रवाई करेगा। ऐसा सबक पाकिस्तान को सिखाएगा कि पाकिस्तान जो आतंकवाद को पाल रहा है, जो खुद भुक्तभोगी है आतंकवाद का, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकियों के जरिए भारत को निशाना बना रहा है, उसे बख्शने की मूड में नहीं है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ चुके हैं। पीयूष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट चुके हैं और लौटते उन्होंने ये मीटिंग की है। ये दिखाता है कि भारत अब पाकिस्तान को बख्शने की मूड में नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पाकिस्तान में और जो आतंकी है आतंकियों ने पहलगाम में कायराना हरकत की और इस बीच चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे और सऊदी अरब का दौरा बीच में ही खत्म करके वो देर रात वहां से निकल गए और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत पहुंचे और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने, चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें या फिर एनएसए अजीत डोभाल की बात करें और विदेश सचिव की बात करें, उनके साथ और तमाम संबंधित अधिकारी उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक। जी बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण बैठक ये की है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में नजर आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी पाकिस्तान पर। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा सबक सिखाया जाएगा और देश एक बार फिर से मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाए इस आतंकी हमले की, जिसमें आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया। पर्यटक जब पहलगाम घूमने के लिए पहुंचे, क्योंकि जो बैसारन है जहां पर अब इस घटना को अंजाम दिया है इन आतंकियों ने, वो पहलगाम से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर पर्यटक उस वादियों का आनंद ले रहे थे, वहां पर पर्यटक घूमने फिरने के लिए गए थे और पर्यटकों पर, निहत्थे पर्यटकों पर गोलीबारी कर दी। उनसे उनका धर्म पूछा, उनसे उनकी जात पूछी और उसके बाद उनको गोली मार दिया, जिसमें 26 से ज्यादा पर्यटक की मौत हो चुकी है, कई पर्यटक घायल हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़ा और छोड़ने के बाद वो वापस भारत लौट चुके हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। पीयूष, ये बैठक तो हो चुकी है, इसके बाद आज सीसीएस की भी बैठक होने वाली है, वो कितने बजे होगी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो करीब 11 बजे के आसपास सीसीएस की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं खासतौर पे आतंकवाद से निपटने के लिए वो लिए जा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे छोड़कर भारत लौट आए हैं और लगातार प्रधानमंत्री को पहलगाम की जो ताजा फिलहाल के जो हालात है उसकी जो अपडेट है वो लगातार कश्मीर से दी जा रही है। वहाँ के जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के तमाम जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं वो भी इस आतंकी हमले से स्तब्ध हैं और कहीं न कहीं उन्होंने बाकायदा चाहे वो प्रधानमंत्री से उन्होंने बातचीत की हो या फिर सोशल मीडिया पोस्ट किया हो और सीधे तौर पे भारत के साथ वो खड़े हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। खासतौर पर अमेरिका की बात करें, इस आतंकी हमले पर दुनिया के तमाम देशों का साथ भारत को मिलने से कहीं ना कहीं भारत और मजबूत हुआ है इस आतंकी लड़ाई में। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारत पहले से भी मजबूत रहा है और आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से आतंक का सफाया भारत ने किया है और यही कारण है कि तमाम
जो आतंकी हैं वो बौखलाए हुए हैं और किसी भी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और यही कारण है कि आप देखिए कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और देश भर में अलर्ट पर अलग अलग राज्यों में अलर्ट रखा गया है, यानी कि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो। और सुरक्षा एजेंसियां जो है वो कहीं ना कहीं सतर्कता बरत रही है। इस बीच चाहे वो बॉलीवुड की बात करें या फिर किसी भी सेक्टर की बात करें, सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि आतंक से निपटा जाए। खासतौर पे आपने देखा कि संजय दत्त का यहाँ तक बयान आ गया कि अब आतंकियों को ये पता होना चाहिए कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत है। और उन्होंने प्रधानमंत्री से ये तक अपील कर दी कि आतंकियों को वहां पहुंचाया जाए जहां के वो हकदार है, यानी कि उन्हें जहन्नुम में पहुंचाया जाए। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थोड़ी देर पहले बात की है और कहा है कि भारत को पूरी तरीके से अमेरिका का बिल्कुल पीयूष, तमाम देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस आतंकी लड़ाई में भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और इस दुख की घड़ी में भी भारत के साथ वो हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही दिल्ली पहुंचे उन्होंने एयरपोर्ट पर ही ये बड़ी बैठक की है।